ज़माने कदीम की बात है कि बगदाद की पुररौनक और मसरूफ गलियों में, जहां हर तरफ तिजारत का शोर और दुनिया के तलबगारों की भागम भाग जारी रहती थी, वहीं शहर के एक किनारे पर एक ऐसा शख्स भी रहता था जो बज़ाहिर तो निहायत खस्ता हाल और मामूली मजदूर लगता था, मगर हकीकत में वो अल्लाह के उन पसंदीदा बंदों में से था जिन्होंने अपनी हस्ती को शोहरत की आग से बचाकर गुमनामी की राख में छुपा रखा था। उसका नाम अब्दुल्लाह था, लेकिन लोग उसे सिर्फ मजदूर कहकर पुकारते थे। क्यों? कि उसके चेहरे पर फकीरी का गर्दो गुबार और कपड़ों पर मेहनत की निशानियां हर वक्त नुमाया रहती थीं। वो सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद अपने घर से निकलता, जो कि दर हकीकत एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, और सीधा बाजार का रुख करता। उसकी आदत थी कि वो सिर्फ इतनी ही मजदूरी करता जितने में उस दिन का रूखा सूखा खाना और रात के लिए चिराग का तेल मैसर आ जाए। इससे ज्यादा कि उसे न तो हवस थी और न ही कोई फिक्र। उसके दिल में दुनिया की दौलत की कदर मक्खी के पर बराबर भी न थी। एक रोज दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर आग बरसा रहा था। गर्मी की शिद्दत से बाजार में लोगों का सांस लेना दुश्वार हो रहा था। अमीर ताजिर अपने ठंडे खेमों में बैठे पंखे झुलवा रहे थे, जबकि गरीब मजदूर बोझ उठाने के लिए पसीने में शराबोर इधर उधर दौड़ रहे थे। इसी हंगामे के दरमियान अब्दुल्लाह एक दीवार के साए में खामोशी से बैठा अपनी तस्बीह में मग्न था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो आसपास के शोर और गुल से बेनियाज था। तभी वहां से शहर का एक निहायत मालदार और मगरूर ताजिर, जिसका नाम सेठ हाशिम था, गुजरा। हाशिम के पास मालो दौलत की कोई कमी न थी, मगर उसके दिल में नरमी और खुदा खौफी का फुकदान था। उसे अपने गोदाम में अनाज की भारी बोरियां मुंतकिल करवाने के लिए एक मजदूर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसका पुराना मुलाजिम बीमार हो चुका था। हाशिम की नजर जब दीवार के साथ टेक लगाए अब्दुल्लाह पर पड़ी, तो उसने हकारत से नाक भौं चढ़ाई, क्योंकि अब्दुल्लाह का जिस्म कमजोर और लिबास निहायत बोसीदा था। लेकिन मजबूरी थी कि उस वक्त कोई और मजदूर खाली नहीं था। हाशिम ने अपनी सवारी रोकी और बुलंद आवाज में पुकारा, ए शख्स, क्या यहाँ सिर्फ आराम करने के लिए बैठे हो या कुछ काम भी करते हो? अब्दुल्लाह ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहों में न तो कोई खौफ था और न ही कोई लालच। उसने निहायत अदब और नरम लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में आज का रिज्क लिखा है तो मैं काम जरूर करूंगा। बताइए, क्या खिदमत दरपेश है? हाशिम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे गोदाम में गेहूं की 50 भारी बोरियां हैं, जिन्हें आज शाम तक दूसरी मंजिल पर पहुंचाना है। ये काम ताकतवर जवानों का है और तुम तो मुझे हवा के झोंके से गिरने वाले लगते हो। क्या तुम ये बोझ उठा पाओगे? मैं तुम्हें पूरा 1 दिनार नहीं दूंगा, बल्कि सिर्फ 2 दिरहम मिलेंगे। मंजूर है? अब्दुल्लाह ने हाशिम की तंज भरी बातों का कोई बुरा नहीं माना और न ही उजरत पर कोई बहस की। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और फिर हाशिम की तरफ मुतवज्जह होकर शर्त रखी, ए सेठ, मुझे मंजूर है, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि जब नमाज का वक्त आएगा तो मैं काम रोककर अपने रब के हजूर हाजिरी दूंगा और उस वक्त तुम मुझे नहीं रोकोगे। और दूसरी शर्त ये कि मुझे सिर्फ उतना ही देना जितना मेरा हक बनता है, न एक हब्बा कम और न ज्यादा। अगर ये मंजूर है तो बिस्मिल्लाह करो। हाशिम हैरान रह गया कि एक मामूली मजदूर उसके जैसे रईस के सामने शर्तें रख रहा है, लेकिन उसने सोचा कि सस्ता मजदूर मिल रहा है तो हाँ कर दी। ठीक है, मंजूर है, चलो अब वक्त जया न करो। अब्दुल्लाह खामोशी से उठा और हाशिम के पीछे चल दिया। गोदाम पहुंचकर जब अब्दुल्लाह ने काम शुरू किया तो हाशिम देखकर दंग रह गया। वो शख्स जो देखने में हड्डियों का ढांचा लग रहा था, वो पता और या कहार का विर्द करते हुए भारी भारी बोरियां अपनी पीठ पर ऐसे उठा रहा था जैसे वो फूलों का गुलदस्ता हो। उसकी चाल में न कोई लड़खड़ाहट थी और न ही सांस फूल रही थी। हाशिम एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आमतौर पर 2 मजदूर मिलकर जो बोरी उठाते थे, अब्दुल्लाह अकेला उसे ले जा रहा था। गर्मी अपने उरोज पर थी। पसीना अब्दुल्लाह के चेहरे से टपक कर जमीन पर गिर रहा था, मगर उसकी जबान पर शिकवा या शिकायत का कोई लफ्ज न था, बल्कि वो मुसलसल जिक्र इलाही में मशगूल था। हाशिम ने सोचा कि शायद ये शख्स कोई जादू जानता है या फिर बहुत बड़ा अदाकार है। दोपहर ढली और जौहर की अजान की आवाज फिजा में गूंजी। अल्लाह अल्लाहु अकबर। आवाज सुनते ही अब्दुल्लाह के कदम वहीं जम गए। उसके कंधे पर एक भारी बोरी थी। उसने फौरन बोरी को एहतियात से जमीन पर रखा और हाशिम की तरफ मुड़कर बोला,
मालिक का बुलावा आ गया है, अब गुलाम को हाजिरी देनी है। हाशिम जो काम की रफ्तार से खुश हो रहा था, एकदम झल्ला उठा। अरे ओ दीवाने, अभी आधा काम बाकी है और धूप ढलने वाली है। अगर तुम अभी नमाज के लिए चले गए तो मेरा काम वक्त पर कैसे पूरा होगा? पहले ये 4 बोरियां ऊपर पहुंचा दो, फिर जितनी चाहो इबादत करना। अब्दुल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया। पहली बार उसने अपनी नजरें उठाकर हाशिम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में ऐसा जलाल था कि हाशिम जैसा मगरूर इंसान भी सहम गया। अब्दुल्लाह ने ठोस लहजे में कहा, ए सेठ, जिस रब ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं तुम्हारा बोझ उठा सकूं, उसकी पुकार के आगे तुम्हारे माल की क्या औकात है? अगर मैं उसकी रजा को छोड़कर तुम्हारी खुशी के पीछे भागा तो वो मेरी ताकत छीन लेगा और फिर मैं एक दिन का भी ना उठा सकूंगा। रिस्क देने वाला वो है, तुम सिर्फ एक जरिया हो। मुझे मत रोको, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाशिम खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि एक मामूली मजदूर में इतनी जुर्रत कहां से आ गई। अब्दुल्लाह वहां से पानी का लोटा लेकर एक कोने में गया, वजू किया और अपनी पुरानी चादर बिछाकर नमाज के लिए खड़ा हो गया। हाशिम उसे देखता रहा। जब अब्दुल्लाह सजदे में गया तो हाशिम ने महसूस किया कि गोदाम की फिजा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून उतर आया है, जैसे फरिश्ते वहां उतर आए हों। हवा जो पहले गर्म लू की तरह चल रही थी, अब नरम और खुशगवार हो गई थी। हाशिम अपने दिल में उठने वाले इन नए एहसासात को झुटलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब वहम है। नमाज खत्म करने के बाद अब्दुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए और काफी देर तक रो रो कर अपने रब से मुनाजात करता रहा। उसकी हिचकियों की आवाज सुनकर पत्थर दिल हाशिम के दिल में भी एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। दुआ के बाद अब्दुल्लाह दोबारा उठा और उसी जोश और खरोश से काम में लग गया। हैरतअंगेज तौर पर जो काम घंटों का था, वो उसने कुछ ही देर में निपटा दिया। शाम होने से पहले ही सारी बोरियां अपनी जगह पर थीं और गोदाम साफ सुथरा था। अब्दुल्लाह ने अपना पसीना पोंछा और हाशिम के पास आकर खड़ा हो गया। सेठ, अल्लाह के करम से तुम्हारा काम मुकम्मल हुआ। अब मेरी उजरत दे दो ताकि मैं फिर अपने रास्ते लगूं। हाशिम ने अपनी जेब से 2 दिरहम निकाले और साथ में खुश होकर 1 दिनार भी निकाल लिया। उसने सोचा कि आज इस मजदूर ने वाकई कमाल काम किया है, इसलिए इनाम देना चाहिए। उसने दोनों सिक्के अब्दुल्लाह की तरफ बढ़ाए और कहा, लो भाई, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है और ये दिनार मेरी तरफ से खुशनूदी का तोहफा। तुमने अकेले वो काम किया जो 3 आदमी मिलकर करते हैं। अब्दुल्लाह ने सिर्फ 2 दिरहम उठाए और दिनार वापस हाशिम की हथेली पर रख दिया। हाशिम हैरानी से बोला, ये क्या? लोग तो दिनार के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और तुम इसे ठुकरा रहे हो? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तुमसे पहले ही शर्त तय की थी कि मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए, न कम न ज्यादा। ये दिनार मेरे हक का नहीं है और न ही मेरी मेहनत का, ये तुम्हारे एहसान का है। और एक फकीर अल्लाह के सिवा किसी के एहसान का बोझ नहीं उठाता। अगर मैंने ये ले लिया तो मेरा तवक्कुल कमजोर पड़ जाएगा। मुझे मेरा रब उतना ही देगा जितना मेरे नसीब में है। हाशिम हक्का बक्का रह गया। आज तक उसने सिर्फ लालच देखा था, ऐसी बेनियाजी पहली बार देख रहा था। अब्दुल्लाह ने सलाम किया और तेजी से बाजार की भीड़ में गुम हो गया। हाशिम काफी देर तक हाथ में वो दिनार पकड़े खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि वो दिनार आज मिट्टी के ढेले से भी ज्यादा बेकदर है। उसके जहन में अब्दुल्लाह की बातें गूंज रही थीं। उस रात हाशिम को बिस्तर पर नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा कि वो शख्स कौन था। क्या वो वाकई कोई मामूली मजदूर था या कोई छुपा हुआ मोती? उसने फैसला किया कि कल सुबह वो जरूर पता लगाएगा कि वो अजनबी कहाँ रहता है और उसकी हकीकत क्या है। लेकिन उसे खबर न थी कि कल का सूरज उसके लिए और भी हैरत अंगेज वाकयात लेकर आने वाला है। पिछली रात की बेचैनी ने सेठ हाशिम को बिस्तर पर चैन से सोने न दिया और सुबह का उजाला फूटते ही वह उसी पुरअसरार मजदूर की तलाश में दीवानों की तरह निकल खड़ा हुआ। हाशिम की आंखों में नींद की सुर्खी थी, मगर दिल में उस गुमनाम फकीर को ढूंढने की एक अजीब सी तड़प थी जो उसे चैन लेने नहीं दे रही थी। वह सीधा उसी बाजार में पहुंचा जहां कल उसने अब्दुल्लाह को देखा था। वहां पहुंचकर उसने हर आते जाते शख्स से पूछना शुरू किया, क्या तुमने उस दुबले पतले मजदूर को देखा है जो कल यहाँ काम कर रहा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था? अक्सर दुकानदारों ने हाशिम को हैरत से देखा और सर हिला दिया। उसने कहा, ए सेठ, यहाँ हजारों मजदूर आते हैं, हम किस किस का चेहरा याद रखें? हाशिम मायूस होने लगा था कि तभी एक बुजुर्ग अत्तार, जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें तजुर्बे से भरी थीं,
उसने हाशिम को परेशान देखकर आवाज दी, ए रईस, शायद मैं जानता हूं तुम किसकी तलाश में हो। अगर तुम उस शख्स को ढूंढ रहे हो जो जमीन पर चलता है मगर उसकी रूह आसमानों में परवाज करती है, तो सुनो, वह बाजार की रंगीनियों में नहीं मिलेगा। वह शहर के बाहर उन वीरानों में रहता है जहां गरीब और बेसहारा लोग बसते हैं। वह पुराने कब्रिस्तान के पास जो टूटा हुआ मकान है, वहीं उस दरवेश का ठिकाना है। हाशिम ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और बिना एक लम्हा झाया किए अपने घोड़े का रुख शहर के बाहर की तरफ मोड़ दिया। रास्ता कच्चा और दुश्वार गुजर था। आबादी खत्म हो चुकी थी और हर तरफ खामोशी का राज था। हाशिम सोचने लगा कि एक शख्स जिसके पास इतनी रूहानी ताकत है, वह ऐसी वीरान जगह पर क्यों रहता है जहां इंसान तो क्या परिंदे भी पनाह न लें। काफी देर चलने के बाद उसे दूर एक खस्ता हाल झोंपड़ी नजर आई, जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनी थी और दीवारें मिट्टी की थीं, जो जगह जगह से दरार ज़दा थीं। हाशिम ने घोड़ा दूर ही बांध दिया ताकि आहट न हो और दबे पांव उस झोंपड़ी के करीब गया। वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। अब्दुल्लाह जमीन पर बिछी एक फटी हुई चटाई पर बैठा था और उसके सामने मिट्टी के एक टूटे हुए प्याले में पानी और चंद सूखी हुई जौ की रोटी के टुकड़े रखे थे। यह वही खाना था जो शायद किसी भिखारी को भी गवारा न होता। अब्दुल्लाह बड़े शौक और रगबत से वह सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था और हर निवाले के बाद आसमान की तरफ देखकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज भी भूखा नहीं सुलाया और मुझे अपनी नेमतों से नवाजा। हाशिम दीवार की ओर से यह सब देख रहा था और उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, मेरे दस्तरख्वान पर तरह तरह के लजीज खाने होते हैं, फिर भी मैं कभी इतने दिल से शुक्र अदा नहीं करता जितना यह शख्स सूखी रोटी पर कर रहा है। अभी हाशिम यह सोच ही रहा था कि अचानक वहां एक कमजोर सा कुत्ता लंगड़ाता हुआ आया और अब्दुल्लाह के सामने दुम हिलाकर बैठ गया। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी का आधा हिस्सा, जो कि पहले ही नाकाफी था, उस कुत्ते के सामने डाल दिया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। खा ले ऐ अल्लाह की मखलूक का, तेरा रिज़्क भी मेरे रिज़्क के साथ लिखा गया था। हाशिम से अब रहा न गया। वह तेज से आगे बढ़ा और झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अब्दुल्लाह ने चौंक कर देखा और हाशिम को पहचान लिया, मगर उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उसने नरम लहजे में कहा, आओ सेठ हाशिम, आज इस गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? क्या कल के काम में कोई कमी रह गई थी? हाशिम अंदर आकर चारों तरफ देखने लगा। घर में सिवाय एक लोटे और मुसल्ले के कुछ न था। उसने भारी हुई आवाज में कहा, नहीं अब्दुल्लाह, काम तो तुमने ऐसा किया था कि मैं आज तक हैरान हूं, मगर मुझे यह मंजर देखकर चैन नहीं आ रहा। तुम जैसा बाकमाल शख्स ऐसी जिल्लत और तंगदस्ती की जिंदगी क्यों गुजार रहा है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाशिम ने अपनी कमर से बंधी हुई एक भारी थैली निकाली, जिसमें 500 सोने के दीनार थे, और उसे अब्दुल्लाह के कदमों में रख दिया। यह लो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। इससे एक अच्छा मकान खरीदो, अच्छा लिबास पहनो और आराम की जिंदगी गुजारो। तुम्हें अब धूप में बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यह मेरी तरफ से कोई एहसान नहीं बल्कि एक तोहफा समझो। अब्दुल्लाह ने उस थैली की तरफ देखा और फिर बेनियाजी से मुस्कुराया। उसने थैली उठाकर वापस हाशिम के हाथ में थमा दी और कहा, ए हाशिम, तुम्हें लगता है कि मैं तंग दस्ती में हूं? खुदा की कसम, जिस सुकून की दौलत मेरे पास है, वह तुम्हारे इन सोने के सिक्कों में कहां? यह दौलत तो सांप की मानिंद है। अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो इसकी हिफाजत की फिक्र मुझे मेरे रब की याद से गाफिल कर देगी। अभी मैं बेफिक्र सोता हूं क्योंकि चोर का डर नहीं। अगर यह माल आ गया तो नींद उड़ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक फानी दुनिया के बदले अपनी आबादी बादशाही बेच दूं? हाशिम हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन अब्दुल्लाह, गरीबी तो इंसान को कमजोर कर देती है। देखो तुम्हारा हाल क्या है, सूखी रोटी खा रहे हो। अब्दुल्लाह ने गहरा सांस लिया और फरमाया, सुन लो सेठ, असल गरीब वह नहीं जिसके पास माल कम हो, बल्कि वह है जिसके पास अल्लाह की मोहब्बत कम हो। तुम्हारे पास मखमल के गद्दे हैं मगर नींद नहीं। मेरे पास टूटी चटाई है मगर सुकून की नींद है। बताना अमीर कौन हुआ? मैं मजदूरी इसलिए करता हूं ताकि हाथ फैलाने की जिल्लत से बचा रहूं, और पसीने की कमाई में जो नूर और बरकत है वह हराम की दौलत में कहां? अगर तुम मुझे वाकई कुछ देना चाहते हो तो बस इतना करो कि मेरे राज को राज रहने दो और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि शोहरत इबादत को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। हाशिम का सर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह खुद कितना बड़ा कंगला है। उसने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ लिया और कहा,
ए दोस्त, मुझे भी इस राज से आगाह करो। मुझे भी वह सुकून चाहिए जो तुम्हारे चेहरे पर है। मेरा दिल दुनिया के शोर से घबरा गया है। अब्दुल्लाह की आंखों में शफकत आ गई। उसने हाशिम को अपने पास बैठाया और कहा, यह रास्ता आसान नहीं है हाशिम। इसके लिए सबसे पहले अपने दिल से मैं को निकालना पड़ता है। तकब्बुर और लालच के बुत तोड़ने पड़ते हैं। अगर तुम तैयार हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए हिदायत के दरवाजे खोल देगा। लेकिन याद रखना, अभी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बहुत जल्द तुम पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जो तुम्हारी सारी दौलत और ताकत को आजमाएगी। उस वक्त अगर तुमने सब्र किया और अल्लाह पर तवक्कुल रखा तो समझना कि तुम कामयाब हो गए। हाशिम घबरा गया। कैसी मुसीबत? क्या होने वाला है? अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मगर हवाओं का रुख बता रहा है कि तूफान आने वाला है। जाओ और अपने कारोबार की नहीं अपने अमाल की फिक्र करो। आज से किसी मजदूर का हक मत मारना और किसी गरीब को हकारत से मत देखना। हाशिम वहां से उठा तो उसका दिल भारी था, मगर जहन में एक नई रोशनी थी। वह वापस शहर की तरफ रवाना हुआ, मगर अब्दुल्लाह के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे कि तूफान आने वाला है। उसे क्या मालूम था कि यह तूफान उसकी पूरी जिंदगी की बुनियादें हिलाकर रख देने वाला है और अगले ही मोड़ पर तकदीर उसका इंतजार कर रही है। अभी वह बाजार पहुंचा ही था कि उसने देखा लोगों में भगदड़ मची हुई है और हर तरफ आग आग का शोर है। हाशिम का दिल धक से रह गया जब उसने देखा कि धुएं के बादल उसी दिशा से उठ रहे हैं जहां उसका गोदाम और कारोबार था। बाजार में मची हुई भगदड़ और धुएं के सियाह बादलों को देखकर सेठ राशिम का दिल किसी अनहोनी के खौफ से डूबने लगा और वो बेहिसाब अपने घोड़े को ऐड लगाकर उस तरफ दौड़ा जहां से शोले की लपटें आसमान को छू रही थीं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, मंजर खौफनाक होता गया। हवा में जली हुई गेहूं और लकड़ी की बू फैली हुई थी और लोगों की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब राशिम अपने गोदाम के सामने पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही आलीशान गोदाम था जिसे उसने बरसों की मेहनत और मक्कारी से भरा था, मगर इस वक्त वो जहन्नुम का एक नमूना बना हुआ था। आग थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी के मशकीजे लिए लोग दौड़ रहे थे, मगर आग की शिद्दत के आगे पानी की बूंदें ऐसे थीं जैसे तपते तवे पर पानी। राशिम पागलों की तरह चिल्लाया, बचाओ, मेरे माल को बचाओ, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें है। वो खुद आग में कूदने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसके मुलाजिमों ने उसे पकड़ लिया। सेठ जी, अंदर मत जाइए, छत गिरने वाली है, अब कुछ नहीं बचा। राशिम अपनी आंखों के सामने अपने सोने के सिक्कों की तिजोरियां, महंगे कलीन और अनाज की हजारों बोरियां राख के ढेर में तब्दील होते देख रहा था। ये वही बोरियां थीं जिन्हें कल अब्दुल्लाह ने अपनी पीठ पर उठाया था। आज वो सब कोयला बन चुकी थी। रात होते होते सब कुछ खत्म हो चुका था। वो गोदाम जो कल तक राशिम के तकब्बुर की वजह था, अब सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था। राशिम वहीं राख के ढेर पर घुटनों के बल बैठा सुन्न हो चुका था। उसके चेहरे और कपड़ों पर कालिख लगी थी और वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। तभी उसे अब्दुल्लाह की वो बात याद आई जो उसने सुबह ही कही थी, तूफान आने वाला है, अगर तुमने सब्र किया तो कामयाब हो जाओगे। राशिम ने तड़प कर आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या ये वही तूफान है? क्या मेरा इम्तिहान शुरू हो गया है? लेकिन अभी मुसीबत की बस शुरुआत थी। अगली सुबह जब राशिम अपने घर पहुंचा, जो अभी बचा हुआ था, तो वहां कर्ज ख्वाहों का हुजूम लगा हुआ था। खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि राशिम का सब कुछ जल गया है। वो ताजिर जिन्होंने राशिम को उधार माल दिया था, अपनी रकम वापस लेने आ गए थे। राशिम, हमारा हिसाब अभी चुकाओ। हमें खबर मिली है कि तुम्हारा कारोबार तबाह हो गया है। हम अपना पैसा डूबने नहीं देंगे। राशिम ने हाथ जोड़कर मोहलत मांगी। ए दोस्तों, मैं बरसों से तुम्हारे साथ तिजारत कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबका पैसा दे दूंगा। मगर अफसोस, दुनिया की दोस्ती सिर्फ मतलब की होती है। उन्होंने कहा, हमें पुरानी बातों से गरज नहीं। अगर आज शाम तक पैसा ना मिला तो हम काजी के पास जाएंगे और तुम्हारा घर नीलाम करवा देंगे। राशिम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अपनी इज्जत बचाने और कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना आलीशान महल नुमा घर, अपने कीमती घोड़े, यहाँ तक कि अपनी बीवी के गहने भी बेचने पड़े। एक ही हफ्ते में वो शहर का सबसे बड़ा रईस, सड़क का फकीर बन गया। वो दोस्त जो कल तक उसके दस्तरख्वान की जूतियां सीधी करते थे, आज उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। राशिम जो कभी मखमल पर सोता था, अब एक टूटी हुई सराय के कोने में जमीन पर सोया हुआ था।
भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। उसकी बीवी जो नाजो नखरे से पली थी, वो अपने मायके चली गई क्योंकि वो ये जिल्लत बर्दाश्त न कर सकी। राशिम अकेला रह गया, बिल्कुल तन्हा। एक रात जब वो भूख से निढाल सराय के बाहर बैठा था, उसे फिर से अब्दुल्लाह का ख्याल आया। उसने सोचा, उस फकीर के पास न घर था न पैसा, फिर भी वो बादशाह की तरह खुश था, और मैं सब कुछ खोकर अब जीने की ख्वाहिश भी खो चुका हूं। उसके पास जरूर कोई ऐसा राज है जो मुझे मालूम नहीं। मुझे उसके पास जाना चाहिए, शायद वो मेरे इस जख्म का कोई मरहम बता सके। राशिम ने शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा एक पुरानी चादर से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न ले, और शहर के बाहर उसी वीराने की तरफ चल पड़ा। कदम भारी थे और दिल में पछतावे की आग थी। जब वो अब्दुल्लाह की झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो रात का आखिरी पहर था। झोंपड़ी से हल्की सी रोशनी आ रही थी और अब्दुल्लाह की आवाज में कुरान की तिलावत गूंज रही थी। राशिम दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दस्तक दे। वो वही राशिम था जिसने कल इस फकीर को दीनार देने की कोशिश की थी, और आज वो खुद एक टुकड़े का मोहताज था। अचानक तिलावत रुकी और अब्दुल्लाह ने अंदर से आवाज दी, आ जाओ राशिम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राशिम हैरान रह गया कि बिना देखे अब्दुल्लाह ने उसे कैसे पहचान लिया। वो लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ और अब्दुल्लाह को देखते ही उसके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। अब्दुल्लाह, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। वो आग मेरे गोदाम में नहीं लगी थी बल्कि मेरी किस्मत में लगी थी। अब मेरे पास न माल है न इज्जत, लोग मुझे कंगाल कहकर पुकारते हैं। मैं मर जाना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह ने बड़े प्यार से राशिम को उठाया, उसके गंदे चेहरे को साफ किया और अपने पास बिठाकर वो सूखी रोटी और पानी पेश किया जो राशिम ने पहली मुलाकात में देखा था। अब्दुल्लाह ने कहा, राशिम, घबराओ मत, ये बर्बादी नहीं, ये तो तुम्हारी आजादी है। अल्लाह ने तुमसे वो खिलौना छीन लिया है जिससे तुम खेल रहे थे और अपने असल मकसद को भूल गए थे। जब तक तुम्हारा हाथ भरा हुआ था, तुम्हारा दिल खाली था। अब तुम्हारा हाथ खाली है तो दिल भरने की गुंजाइश पैदा हुई है। बताओ, क्या वो दौलत तुम्हें सुकून दे सकी? क्या वो दोस्त तुम्हारे काम आए? राशिम ने रोते हुए सर हिलाया, नहीं, कोई काम नहीं आया, सब झूठे थे। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है कि असल अमीरी दिल की होती है, मगर अब मैं क्या करूं? मैं तो जीना भी भूल गया हूं। अब्दुल्लाह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आज से एक नई जिंदगी शुरू करो। कल तुम मालिक थे इसलिए परेशान थे, आज से मजदूर बन जाओ। अल्लाह के लिए काम करो, देखो कैसे सुकून मिलता है। क्या तुम मेरे साथ रहकर इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मगर याद रखना, यहाँ सोने के सिक्के नहीं, सिर्फ सब्र के मोती मिलते हैं। राशिम ने एक लम्हा सोचा। उससे अपनी पिछली जिंदगी की झूठी शान और शौकत याद आई और फिर दोस्तों की बेवफाई। उसने तय कर लिया कि अब वापस उस धोखे की दुनिया में नहीं जाना। उसने अब्दुल्लाह का हाथ थामा और कहा, मुझे कबूल है, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस मुझे वो रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर मैं अपने रब को राजी कर सकूं और मेरे दिल की आग ठंडी हो। अब्दुल्लाह मुस्कुरा दिया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सुनो, इस रास्ते का पहला सबक ये है कि मैं को मिटाना होगा। कल सुबह तुम्हें उसी बाजार में जाना होगा जहां तुम सेठ बनकर घूमते थे, और वहां जाकर वैसा ही काम करना होगा जैसा मैं करता हूं, ताकि तुम्हारे अंदर का बचा कुचा तकब्बुर भी मिट्टी में मिल जाए। राशिम का दिल एक पल के लिए कांप गया। वही बाजार, वही लोग जिन्होंने उसे रईस देखा था, अब मजदूर देखेंगे। ये मौत से भी बदतर था। मगर उसने अब्दुल्लाह के पुरसुकून चेहरे को देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैं तैयार हूं। उसे खबर न थी कि ये इम्तिहान उसकी सोच से भी ज्यादा सख्त होने वाला है और शैतान उसे हर कदम पर बहकाने की कोशिश करेगा। रात के पिछले पहर अब्दुल्लाह और हाशिम ने तहज्जुद और फजर की नमाज अदा की, और सूरज निकलने से पहले ही हाशिम उस इम्तिहान गाह की तरफ रवाना हो गया जिसे दुनिया बाजार कहती है। अब्दुल्लाह ने उसे रुखसत करते वक्त एक पुरानी रस्सी और एक बोरी थमा दी थी और कहा था कि जाओ हाशिम, आज अपनी पीठ पर बोझ उठाना ताकि तुम्हारी रूह का बोझ हल्का हो सके। हाशिम जब शहर की तरफ बढ़ रहा था तो हर कदम पर उसका नफ्स उसे डर और शर्मिंदगी से डरा रहा था। शैतान बार बार उसके कानों में सरगोशियां कर रहा था कि हाशिम, तू वही है जिसके सामने लोग नजरें झुकाकर बात करते थे। आज तू इन्हीं लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। वापस लौट जा, कोई और रास्ता ढूंढ ले। मगर हाशिम ने जोर से ला हौला वाला कुव्वता पढ़ा और अपने इरादे पर जमा रहा। जब वह बाजारों में दाखिल हुआ तो वहां वही पुराना शोर व गुल था। दुकानें खुल रही थीं और ताजिर अपना माल सजा रहे थे।
हाशिम ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने सर पर एक मैला सा सफा लपेट रखा था और चेहरे पर मिट्टी मल ली थी। वह डरते डरते उस दुकान के पास गया जहां से वह कभी अपने घर के लिए महीने भर का राशन एक साथ खरीदा करता था। दुकानदार अपने मुलाजिम पर चिल्ला रहा था। हाशिम ने हिम्मत करके दुकानदार से कहा, सेठ जी, क्या कोई मजदूरी का काम मिलेगा? मैं बोझ उठा सकता हूँ। दुकानदार ने हाशिम को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे उसे हाशिम के मैले कपड़ों से बदबू आ रही हो। उसने झिड़क कर कहा, हटो यहाँ से, सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं मनहूस? मेरे पास पहले ही बहुत मजदूर हैं, आगे जाओ। हाशिम के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। यह वही दुकानदार था जो हाशिम को देखते ही दुकान से बाहर आकर सलाम करता था। आज उसने मनहूस कहा। हाशिम खामोशी से आगे बढ़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उसके पैसे की इज्जत करते थे। वह पूरा दिन बाजार में मारा मारा फिरता रहा, मगर किसी ने उसे काम न दिया। दोपहर की तेज धूप में जब भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया, तो वह एक सबील पर पानी पीने के लिए रुका। वहां उसने देखा कि चंद मजदूर खाना खा रहे हैं और हंस बोल रहे हैं। हाशिम को उन पर रश्क आया कि ये मुझसे कितने बेहतर हैं, कम इन्हें सुकून तो है। तभी एक कोयला बेचने वाले ताजिर की आवाज आई, ओ भाई, कोई है जो मेरी कोयले की बोरियां दूसरी दुकान तक पहुंचा दे? जो करेगा उसे 3 दिरहम मिलेंगे। हाशिम फौरन आगे बढ़ा। जी, मैं करूंगा। ताजिर ने उसे देखा और कहा, देख लो, काम मुश्किल है और कपड़े काले हो जाएंगे। हाशिम ने कहा, मुझे मंजूर है। हाशिम ने कोयले की काली और भारी बोरी अपनी नाजुक पीठ पर उठाई। बोरी उठाते ही उसकी कमर में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। वह तो मखमल के गद्दों का आदी था। यह सख्त बोझ उसके लिए अजाब से कम न था, मगर उसने अब्दुल्लाह की बात याद की कि तकब्बुर को तोड़ना है। वह लड़खड़ाता हुआ बोरी लेकर चला। रास्ते में कई बार गिरा। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे देखो कैसा कमजोर मजदूर है, चलने का ढंग भी नहीं आता। हाशिम चुपचाप उठता और फिर चलता। कोयले की गर्द से उसका पूरा जिस्म और चेहरा काला हो चुका था। पसीना काले रंग में बह रहा था। अचानक उसके सामने से वह लोग गुजरे जो कभी उसके खास दोस्त हुआ करते थे। वह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाशिम ने फौरन अपना चेहरा बोरी की ओट में छुपा लिया ताकि वह उसे पहचान न ले, मगर उनमें से एक ने हाशिम को धक्का दिया और बोला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता? हाशिम गिरते गिरते बचा। उसके दिल में एक लम्हे के लिए गैज और गजब की आग भड़की कि अभी बोरी फेंक कर इसका गिरबान पकड़ लूं और बताऊं कि मैं कौन हूं। मगर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, नहीं, वह हाशिम मर चुका है, मैं अब सिर्फ एक मामूली मजदूर हूं। उसने नीची नजर करके कहा, माफ कर दो साहब, गलती हो गई, और आगे बढ़ गया। शाम तक उसने 50 बोरियां ढोई। उसके हाथ छिल गए थे, कांधे सूज गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। जब काम खत्म हुआ तो ताजिर ने उसे 3 दिरहम दिए। हाशिम ने वह सिक्के अपने काले हाथों में लिए और उन्हें चूम लिया। जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। ये 3 दिरहम उसे उन हजारों दिनार से ज्यादा कीमती लगे जो वह पहले कमाता था, क्योंकि इसमें न किसी का हक मारा गया था और न ही झूठ बोला गया था। शाम गहरी होने पर वह लड़खड़ाता हुआ वापस वीराने की तरफ चला। रास्ते में उसने 2 दिरहम का आटा और सब्जी खरीदी और 1 दिरहम बचा लिया। जब वह अब्दुल्लाह की झोंपड़ी पर पहुंचा तो अब्दुल्लाह बाहर ही खड़े थे। हाशिम की हालत देखकर, उसका काला चेहरा और फटे हुए कपड़े देखकर अब्दुल्लाह की आंखों में चमक आ गई। हाशिम ने वह 3 दिरहम अब्दुल्लाह के सामने रख दिए और फूट फूट कर रोने लगा। मगर यह रोना दुख का नहीं था, यह एक अजीब से बोझ के उतर जाने का रोना था। हाशिम ने कहा, अब्दुल्लाह, मैंने आज अपने नफ्स को बाजार की गलियों में रौंद दिया। लोग मुझ पर हंसे, मुझे धक्के दिए, मगर मेरा दिल जिंदा हो गया। मुझे आज पहली बार रोटी की कदर मालूम हुई। अब्दुल्लाह आगे बढ़े और हाशिम को गले लगा लिया। हालांकि हाशिम के कपड़े कोयले से लथपथ थे, मगर अब्दुल्लाह ने परवाह न की और फरमाया, मुबारक हो हाशिम, आज तुम वाकई सेठ नहीं रहे, आज तुम इंसान बन गए हो। यह कालिख जो तुम्हारे चेहरे पर है, यह दर हकीकत वो नूर है जिसने तुम्हारे दिल की स्याही को धो दिया है। अल्लाह को मेहनत कश के पसीने की खुशबू मुश्क से ज्यादा पसंद है। आओ, अब हम इस हलाल रिस्क से खाना बनाएं। उस रात हाशिम ने जो रोटी खाई, खुदा की कसम उसे जिंदगी भर के शाही खाने में वह जायका नहीं मिला था। सुकून की नींद क्या होती है, यह उसे आज पता चला। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था।
अब्दुल्लाह ने खाना खाने के बाद कहा, हाशिम, आज तुमने अपनी अना को हराया है, लेकिन कल तुम्हारा मुकाबला लालच से होगा। कल तुम्हें एक ऐसी आजमाइश पेश आएगी जहां तुम्हारा ईमान दांव पर लगेगा। क्या तुम तैयार हो? हाशिम, जो अब रूहानी तौर पर मजबूत हो रहा था, उसने दृढ़ निश्चय से कहा, इंशाअल्लाह मेरा रब मुझे रुसवा नहीं करेगा। और फिर थकान से चूर होकर गहरी नींद सो गया, बेखबर कि कल शैतान अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार करने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ जब हाशिम की आंख खुली तो जिस्म का पोर पोर दुख रहा था। कोयला धोने की वजह से उसके हाथ पांव में छाले पड़ चुके थे, मगर दिल में एक अजीब सी ताजगी थी जो उसे पिछली जिंदगी के मखमली बिस्तरों पर भी कभी नसीब न हुई थी। अब्दुल्लाह ने उसे नमाज फजर के बाद अपने पास बिठाया और गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए फरमाया, हाशिम, कल तुमने तकब्बुर के बुत को तोड़ा था, लेकिन आज तुम्हारा सामना उस सांप से होगा जिसने बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों को डस लिया है। आज तुम्हारा मुकाबला लालच से है। याद रखना, शैतान आज तुम्हें वो चीज पेश करेगा जिसकी तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा तलब है। अगर तुमने उस चमकदार जहर को हाथ लगाया तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मर जाएगी। हाशिम ने हाँ में सर हिलाया। हालांकि वो समझ नहीं पाया कि आज क्या होने वाला है। वो अल्लाह का नाम लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। आज उसका रुख शहर के उस हिस्से की तरफ था जहां अमीर सौदागर और बड़े बड़े सरकारी अफसरान रहते थे। उसने सोचा कि शायद वहां कोई बेहतर काम मिल जाए। दोपहर का वक्त था और हाशिम एक शाही हम्माम के बाहर खड़ा सफाई का काम कर रहा था। अचानक वहां एक तेज रफ्तार घोड़ा आकर रुका, जिस पर एक शाही लिबास में मलबूस नौजवान सवार था। वो बड़ी जल्दी में लग रहा था। उसने घोड़े से उतरते वक्त अपनी कमर से बंधी हुई एक चमड़े की भारी थैली निकालकर एहतियात से अपनी आस्तीन में रखने की कोशिश की, मगर जल्दबाजी में वो थैली उसके हाथ से फिसलकर सड़क किनारे पड़ी हुई घास में जा गिरी और उस नौजवान को खबर तक न हुई। वो तेजी से हम्माम के अंदर चला गया। हाशिम ने यह मंजर दूर से देख लिया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई न था, सड़क सुनसान थी। शैतान ने फौरन उसके कान में सरगोशी की, हाशिम, ये तेरा मौका है, उठा ले इसे। ये अल्लाह ने ही भेजा है। इससे तू वापस अपना घर खरीद सकता है, अपनी बीवी को वापस ला सकता है, वो सारे कर्ज चुका सकता है जिन्होंने तुझे जलील किया। हाशिम के कदम बेजाब्ता उस थैली की तरफ बढ़े। उसने थरथराते हाथों से वो थैली उठाई और उसे खोल कर देखा। उसकी आंखें चुंधियां गईं। उस थैली में नायाब हीरे, जवाहरात और सोने के इतने सिक्के थे कि हाशिम की पिछली सारी दौलत भी इसके आगे कम थी। ये किसी शहजादे का खजाना लग रहा था। हाशिम ने जल्दी से थैली अपनी पुरानी कमीज के अंदर छुपा ली और तेजी से वहां से निकलने के लिए मुड़ा। उसका दिल खुशी और खौफ की मिली जुली कैफियत में डूबा हुआ था। मैं अमीर हो गया, मैं फिर से सेठ हाशिम बन जाऊंगा, यही आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। मगर जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसे अब्दुल्लाह का चेहरा याद आ गया और उनके अल्फाज गूंज उठे, ये दौलत सांप की मानिंद है, तकब्बुर और लालच के बुत तोड़ने होंगे। हाशिम के कदम वहीं जम गए। उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ गई। एक तरफ दुनिया की वो सारी रौनकें थीं जो इस थैली से खरीदी जा सकती थीं, और दूसरी तरफ अल्लाह की वो रजा थी जो अब्दुल्लाह ने उसे सिखाई थी। शैतान कह रहा था, बेवकूफ मत बन, इस शख्स को पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी ये अमीर है, इसे क्या फर्क पड़ेगा, तू तो जरूरतमंद है। लेकिन हाशिम का जमीर चीख रहा था, ये चोरी है हाशिम, ये अमानत में खयानत है। अगर तूने ये ले लिया तो तू वाकई कंगाल हो जाएगा, तेरा ईमान लुट जाएगा। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। थैली उसके सीने पर बोझ बनी हुई थी, इतनी भारी जैसे कोई पहाड़ रख दिया हो। वो अभी इसी कश्मकश में था कि अचानक हम्माम का दरवाजा खुला और वही नौजवान पागलों की तरह बाहर भागा। उसका चेहरा जर्द था और आंखों में आतिश ए इस्तिराब थी। वो जमीन पर झुक झुक कर कुछ ढूंढ रहा था। या खुदा, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी की कमाई, मेरे मालिक की अमानत, वो नौजवान चीख रहा था। अगर वो थैली ना मिली तो बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। वो सल्तनत का खजाना था। हाशिम ने सुना कि वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। अब इम्तिहान अपने उरूज पर था। अगर हाशिम चुप रहता तो ये नौजवान मर जाता और हाशिम अमीर हो जाता। लेकिन हाशिम ने सोचा, क्या मैं अपनी दुनिया बनाने के लिए किसी बेगुनाह का खून अपने सर ले सकता हूँ? क्या यही वो सुकून है जिसकी तलाश में मैं अब्दुल्लाह के पास गया था? अचानक हाशिम के दिल से लालच का पर्दा हट गया और खौफ खुदा गालिब आ गया।
उसने अपनी कमीज से वो थैली निकाली। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे बल्कि मजबूत थे। वो आगे बढ़ा और उस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा। नौजवान ने चौंक कर हाशिम की तरफ देखा, जो एक मैला कुचैला मजदूर लग रहा था। हाशिम ने वो शाही थैली उसके सामने कर दी और नरम लहजे में कहा, ए भाई, क्या तुम इसी को ढूंढ रहे हो? नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झपट्टा मारकर थैली छीनी और उसे खोलकर देखा। सब कुछ वैसा ही था। उसने हाशिम के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। तुम फरिश्ता हो, तुम इंसान नहीं हो सकते। आजकल के दौर में जब भाई भाई का गला काट रहा है, तुमने इतनी बड़ी दौलत वापस कर दी। नौजवान ने खुशी में आकर थैली में से सोने के 10 सिक्के निकाले और हाशिम की तरफ बढ़ाए। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। खुदा की कसम, अगर तुम पूरी थैली भी मांगते तो मैं दे देता। हाशिम ने मुस्कुराते हुए उन सिक्कों को देखा। ये वही सिक्के थे जिनके लिए वो कल तक मरता था, मगर आज उसे ये मिट्टी के टुकड़े लगे। उसने नौजवान का हाथ प्यार से पीछे किया और कहा, मेरे दोस्त, मैंने ये काम तेरे इनाम के लिए नहीं, अपने रब के इनाम के लिए किया है। अगर मैं ये पैसे ले लूं तो मेरी नेकी का सौदा हो जाएगा। मुझे मेरा हक मेरे मालिक से मिल जाएगा। हाशिम ने सलाम किया और बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। नौजवान हैरत से उसे जाता हुआ देखता रहा। हाशिम जब वापस वीराने की तरफ लौट रहा था तो उसकी जेब खाली थी। वो आज भी भूखा था, मगर उसका दिल इतना हल्का और रोशन था कि उसे लग रहा था वो हवा में उड़ रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसने आज सोने को ठुकराकर ईमान का वो हीरा पा लिया है जिसकी कीमत पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। जब वो झोंपड़ी पर पहुंचा तो अब्दुल्लाह मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने हाशिम को देखते ही कहा, आओ मेरे गणी अमीर दोस्त, आज तुम्हारे चेहरे पर जो नूर है वो बताता है कि तुमने शैतान के सोने के जाल को काट दिया है। हाशिम ने दौड़कर अब्दुल्लाह के हाथ चूम लिया और कहा, आप सच कहते थे। उस दौलत को ठुकराकर जो लज्जत मिली है वो उसे पाकर कभी न मिलती। अब्दुल्लाह ने हाशिम को गले लगाया और फरमाया, हाशिम, तुमने नफ्स और लालच दोनों को हराया है, लेकिन अभी मंजिल आई नहीं है। अब तुम्हारा तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। कल तुम्हें सब्र और जिल्लत की ऐसी आग गुजरना होगा जहां तुम्हारे अंदर बचा खुचा मैं पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। कल तुम्हें वो काम करना होगा जो शायद मौत से भी ज्यादा कड़वा हो। पिछली रात की रूहानी फतह के बाद हाशिम को लगा था कि शायद अब इम्तिहान खत्म हो गया है, मगर सुबह सवेरे अब्दुल्लाह ने उसे बेदार किया और एक ऐसी खबर सुनाई जिसने हाशिम के वजूद को हिलाकर रख दिया। अब्दुल्लाह ने निहायत संजीदगी से फरमाया, हाशिम, सोना आग में तप कर ही खरा होता है। तुमने लालच को हराया है, मगर अभी तुम्हारे अंदर इज्जत नफ्स का एक बारीक सा कांटा बाकी है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अना है। आज तुम्हें उस शहर के सबसे अमीर और मगरूर ताजिर सेठ जाफर के घर जाना है। आज वहां एक बहुत बड़ा जश्न है और तुम्हें वहां मेहमान बनकर नहीं बल्कि झूठे बर्तन धोने और मेहमानों की जूतियां सीधी करने वाला नौकर बनकर जाना है। हाशिम का रंग फक हो गया। सेठ जाफर वही शख्स था जो कभी हाशिम का सबसे बड़ा रकीब था, और जब हाशिम पर बुरा वक्त आया तो सबसे ज्यादा खुशी जाफर ने ही मनाई थी। उसी ने भारी महफिल में हाशिम को भिखारी कहा था। हाशिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अब्दुल्लाह, क्या कोई और काम नहीं हो सकता? मैं भूख से मर सकता हूं, मगर जाफर के सामने सर झुकाना मेरे लिए मौत से बदतर है। अब्दुल्लाह ने सख्ती से कहा, यही तो इलाज है। जब तक तुम्हारा सर वहां नहीं झुकेगा जहां झुकने से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तब तक तुम्हारा दिल अल्लाह के लिए पूरी तरह खाली नहीं होगा। जाओ, अगर वाकई हक के तालिबगर हो तो इस कड़वे घूंट को पी जाओ। हाशिम रोते हुए दिल के साथ उठा और अपने पुराने मैले कपड़ों में शहर के पोश इलाके की तरफ चल पड़ा। जब वो जाफर की हवेली के बाहर पहुंचा तो वहां गाड़ियों और घोड़ों का तांता लगा हुआ था। खुशबुओं के भभके आ रहे थे और अंदर से म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही थी। हाशिम ने दरबान से काम मांगा तो उसने धक्का दिया, चल भाग यहाँ से फकीर। मगर इत्तेफाकन घर का पुराना मुंशी बाहर आया जिसने हाशिम को पहचान लिया। वो हैरत से बोला, हाशिम सेठ, तुम यहाँ? हाशिम ने नजरें झुकाकर कहा, मुंशी जी, मैं काम की तलाश में हूँ। सुना है आज यहाँ दावत है। बर्तन धोने या सफाई का काम मिल जाए तो मेहरबानी होगी। मुंशी की आंखों में तरस आ गया और उसने हाशिम को पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लिया और बावर्ची खाने के पिछवाड़े में बिठा दिया जहां गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। हाशिम, तुम यहीं बैठकर ये देग और बर्तन साफ करो, किसी के सामने मत आना। हाशिम ने चुपचाप राख और मिट्टी लेकर बर्तन मंजना शुरू कर दिए। उसके हाथ जो कभी कलम और सोने के सिक्के पकड़ा करते थे,
आज झूठा सालन और चिकनाई साफ कर रहे थे। शाम गहरी हुई तो दावत अपने उरूज पर पहुंच गई। अचानक बावर्ची खाने में हंगामा हुआ। कुछ खास मेहमानों के हाथ धुलवाने के लिए पानी और चिलमची ले जाने वाला नौकर गायब था। मुंशी ने घबराहट में हाशिम को आवाज दी, हाशिम जल्दी करो, वो सामने वाले हॉल में जाओ और मेहमानों के हाथ धुलवाओ। हाशिम का दिल धक से रह गया। ये वही जगह थी जहां जाफर और उसके पुराने दोस्त बैठे थे, मगर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। हाशिम ने पानी का जग और बर्तन उठाया और हॉल में दाखिल हुआ। वहां शहर के तमाम रईस जमा थे। हाशिम ने सर नीचे करके पहले मेहमान के आगे बर्तन किया। जैसे ही उसने पानी डाला, उस मेहमान ने गौर से देखा और जोर से चीखा, अरे ये तो हाशिम है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। जाफर, जो मसनद पर बैठा हुक्का पी रहा था, उठ खड़ा हुआ और कहा लगाकर बोला, वाह भाई वाह, देखो जमाने के रंग, कल का बादशाह आज हमारे हाथ धुलवाने आया है। सब लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जाफर ने आगे बढ़कर हाशिम के हाथ से पानी का जग छीन लिया और बचा हुआ पानी हाशिम के चेहरे पर मार दिया। क्यों बे हाशिम, कैसा लग रहा है? याद है एक बार तूने मेरी दुकान खरीदने की बात की थी। आज तू मेरी जूतियां साफ करने के लायक भी नहीं। हाशिम भीग चुका था। पानी उसके चेहरे से टपक रहा था और साथ में उसकी आंखों से आंसू भी, मगर ये आंसू गुस्से के नहीं थे। उस वक्त हाशिम के अंदर एक अजीब सा इनकलाब आया। उसे महसूस हुआ कि जाफर की ये हंसी, ये ताने, ये सब कितना खोखला है। उसे जाफर पर गुस्सा आने के बजाय तरस आने लगा कि ये बेचारा कितना घाफिल है। हाशिम ने खामोशी से अपना चेहरा पोंछा और निहायत नरम आवाज में, बिना किसी कड़वाहट के कहा, जाफर भाई, अल्लाह आपको और इज्जत दे। मैं तो बस एक मजदूर हूं और अपना काम कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दें। हाशिम का यह जवाब सुनकर जैसे महफिल में सांप सूंघ गया। जो लोग तमाशा देखने के लिए तैयार थे, हैरान रह गए कि इस शख्स में इतनी बर्दाश्त कहां से आई। जाफर भी हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद कर रहा था कि हाशिम गुस्सा करेगा या रोएगा, मगर यहां तो मामला उल्टा था। शर्मिंदगी छुपाने के लिए जाफर ने कहा, जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाशिम वहां से निकल आया, लेकिन अभी इम्तिहान का आखिरी वार बाकी था। जब वो बाहर निकल रहा था तो किसी मेहमान ने शोर मचा दिया, मेरी सोने की अंगूठी गायब है। अभी इसी नौकर ने हाथ धुलवाए थे। सबकी नजरें हाशिम पर जम गईं। लोग उस पर टूट पड़े। चोर कहीं का, एक तो काम दिया, ऊपर से चोरी करता है। हाशिम को धक्के दिए गए। उसकी तलाशी ली गई, मगर अंगूठी ना मिली। बाद में पता चला कि वो अंगूठी मेहमान की अपनी जेब में गिर गई थी, मगर तब तक हाशिम को खूब जलील किया जा चुका था। लोग उस पर थू थू कर रहे थे। हाशिम ने एक लफ्ज भी सफाई में नहीं कहा। वो बस या अल्लाह या सबूर का विर्द करता रहा। जब वो वहां से निकला तो उसका जिस्म झकमी था, कपड़े फटे हुए थे और वो पूरी तरह कीचड़ में लथपथ था, मगर उसकी रूह ऐसी शफ़ाक हो चुकी थी जैसे बारिश के बाद का आसमान। जब वो लड़खड़ाता हुआ वापस झोंपड़ी पर पहुंचा तो अब्दुल्लाह सजदे में थे। हाशिम की आहट सुनकर उन्होंने सर उठाया और उसकी हालत देखकर दौड़कर उसे गले लगा लिया। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने फरमाया, मुबारक हो हाशिम, आज तुमने जिल्लत की आग में जलकर अपने मैं को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। आज तुम्हारा चेहरा दुनिया वालों के लिए मैला है, मगर आसमान वालों के लिए 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन है। तुमने आज वहां सब्र किया जहां बड़े बड़े वली भी डगमगा जाते हैं। हाशिम ने रोते हुए अब्दुल्लाह के कंधे पर सर रख दिया और कहा, अब्दुल्लाह, आज मुझे महसूस हुआ कि इज्जत और जिल्लत लोगों के हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में है। जब उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया तो मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई कि मेरा रब देख रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। मुझे अब किसी की तारीफ या बुराई की परवाह नहीं रही। अब्दुल्लाह ने हाशिम का माथा चूमा और फरमाया, बस यही वो मकाम है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना था। अब तुम्हारा बर्तन पूरी तरह साफ हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि इस बर्तन में मारिफत की शराब भरी जाए। कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। कल तुम्हें वो इनाम मिलेगा जिसका वादा अल्लाह ने सब्र करने वालों से किया है। लेकिन याद रखना, अल्लाह का इनाम दुनिया की दौलत की शक्ल में नहीं, बल्कि ऐसी हिकमत की शक्ल में होता है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। और उस रात वीराने में हाशिम ने जो सुकून महसूस किया वो काबिले बयान नहीं था। उसे खबर नहीं थी कि कल सुबह शहर में क्या होने वाला है और कैसे अल्लाह अपने इस बंदे की सच्ची इज्जत लोगों के दिलों में दोबारा कायम करने वाला है। तकदीर का पहिया घूम चुका था।
और अब हाशिम इसकी आजमाइश का दौर खत्म और विलायत का सफर शुरू होने वाला था। वो रात हाशिम की जिंदगी की सबसे पुरसुकून रात थी, बावजूद इसके कि उसका जिस्म जख्मों से चूर था और शहर भर में उसकी बदनामी का चर्चा था। लेकिन सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो कुदरत ने हाशिम के लिए इज्जत का नया बाब खोलने का फैसला कर लिया था। अब्दुल्लाह ने फजर के बाद हाशिम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाशिम तैयार हो जाओ, आज शहर वाले तुम्हारे पास आएंगे। तुमने कल सब्र का जो बीज बोया था आज वो फल देने वाला है। अभी दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा था कि अचानक शहर में कोहराम मच गया। खबर आई कि सेठ जाफर का इकलौता जवान बेटा, जो उसकी आंखों का तारा और कुल कायनात था, उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया है और वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। शहर के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए, महंगे से महंगे जहर मोहरा मंगवाए गए, मगर लड़के की हालत बिगड़ती ही गई। उसका जिस्म नीला पड़ता जा रहा था और सांस उखड़ रही थी। जाफर पागलों की तरह अपने महल में चीखता फिर रहा था, बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी सारी दौलत ले लो मगर मेरे बेटे को सांसें दे दो। मगर अफसोस, मौत के फरिश्ते के आगे सोने के सिक्के नहीं चलते। जब सारे हकीम मायूस होकर चले गए और कह दिया कि अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है, तो जाफर जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसी वक्त वहां से एक मस्त मलंग गुजरा, जिसने जाफर को रोते हुए देखा और जोर से कहा लगाया, क्यों सेठ, रोता क्यों है? कल तो तू बहुत हंस रहा था जब तूने उस अल्लाह वाले पर पानी फेंका था और उसे जलील किया था। जा, उसी के पांव पकड़, उसी टूटे हुए दिल की दुआ तेरे बेटे को बचा सकती है, वरना आज शाम तेरा घर कब्रिस्तान बन जाएगा। जाफर के दिमाग में बिजली कड़क गई। उसे फौरन हाशिम का ख्याल आया, वही हाशिम जिसे उसने कल चोर कहकर निकलवाया था। जाफर बिना जूतों के, सर नंगे, दीवानों की तरह अपने महल से निकला और शहर के बाहर उस वीराने की तरफ दौड़ा जहां अब्दुल्लाह और हाशिम रहते थे। लोग हैरत से देख रहे थे कि शहर का सबसे मगरूर आदमी आज सड़कों पर रोता हुआ भाग रहा है। जब जाफर उस टूटी हुई झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हाशिम मिट्टी गूंद कर झोंपड़ी की दीवार ठीक कर रहा है। जाफर दौड़ कर गया और हाशिम के गंदे और मिट्टी भरे कदमों में गिर गया। हाशिम, मुझे मुआफ कर दो, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, मैं तकब्बुर में डूबा हुआ था। मेरा बेटा मर रहा है, उसे बचा लो। वो मजनू कहता है कि सिर्फ तुम्हारी दुआ उसे बचा सकती है। हाशिम ने घबराकर जल्दी से जाफर को उठाया। हाशिम के चेहरे पर जरा भी गुस्सा या बदला लेने का भाव नहीं था। उसने नरम लहजे में कहा, उठो जाफर भाई, यह क्या करते हो? इज्जत और शिफा देने वाला तो अल्लाह है, मैं तो एक गुनहगार मजदूर हूँ, मेरी क्या औकात। जाफर रोता रहा, नहीं हाशिम, कल मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। जब तक तुम दिल से मुआफ नहीं करोगे, आसमान वाला मेरी नहीं सुनेगा। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने जाफर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाफर, मैंने उसी वक्त तुम्हें मुआफ कर दिया था जब तुमने मुझ पर पानी फेंका था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाशिम ने वही मिट्टी भरे हाथ धोए बिना बस अब्दुल्लाह से इजाजत ली। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर सर हिलाया और फरमाया, जाओ, आज तुम्हारी जबान में कुन की तासीर रख दी गई है। हाशिम जाफर के साथ महल पहुंचा। वहां सब लोग हाशिम को देखकर सन्नाटे में आ गए। वही लोग जिन्होंने कल उसे धक्के दिए थे, आज सहमे हुए खड़े थे। हाशिम सीधा उस कमरे में गया जहां लड़का आखिरी सांसें ले रहा था। हाशिम ने लड़के के नीले पड़ चुके चेहरे को देखा, आंखें बंद की और हाथ उठाकर अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, अगर कल मेरी जिल्लत पर तू राजी था तो आज मेरी इस आजिज़ी को कबूल कर ले। इस बाप की खुशियां इसे वापस कर दे, ताकि दुनिया जान ले कि तू टूटे हुए दिलों की पुकार सुनता है। हाशिम ने पानी का एक प्याला मांगा, उस पर बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो पानी लड़के के मुंह में टपका दिया। कमरे में मौत सी खामोशी थी। सबकी नजरें हाशिम और लड़के पर जमी थी। पानी हलक से नीचे उतरते ही एक मौजा हुआ। लड़के के जिस्म की नीली रंगत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। उसकी उखड़ी हुई सांसें बहाल हो गईं और कुछ ही लम्हों में उसने आंखें खोल दी और बाबा कहकर पुकारा। जाफर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो फिर से हाशिम के पांव पड़ने लगा। हाशिम, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो, मांगो क्या मांगते हो? मेरी आधी दौलत, मेरा आधा कारोबार, सब तुम्हारा है। शहर के लोग भी हाशिम की जय जयकार करने लगे। हर तरफ शोर मच गया कि वली अल्लाह आ गया, वली अल्लाह आ गया। लेकिन हाशिम ने जाफर को रोका और गंभीर आवाज में कहा,
जाफर, खबरदार, मुझे इन सोने चांदी के टुकड़ों से मत तौलना। अगर मुझे ये दौलत चाहिए होती तो मैं आज यहाँ न होता। मुझे मेरा इनाम मिल गया है कि अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। बस एक वादा करो, आज के बाद किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दोगे और किसी गरीब को हिकारत से नहीं देखोगे। ये कहकर हाशिम तेजी से भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गया कि लोग उसे घेर न लें। वो शोहरत से ऐसे भाग रहा था जैसे लोग मौत से भागते हैं, लेकिन अब छुपा रहना मुमकिन न था। पूरे शहर में बात फैल गई कि वो मजदूर जो वीराने में रहता है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। शाम तक अब्दुल्लाह की झोंपड़ी के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। कोई दुआ करवाने आ रहा था, कोई तावीज लेने और कोई बस जियारत करने। हाशिम घबरा गया और अब्दुल्लाह से बोला, ए दोस्त, ये क्या हो गया? मैंने तो गुमनामी मांगी थी, ये शोहरत तो मेरी इबादत खा जाएगी। अब्दुल्लाह ने हाशिम को गले लगाया और फरमाया, घबराओ नहीं हाशिम, ये भी इम्तिहान का एक हिस्सा है। पहले अल्लाह ने तुम्हें नादारी से आजमाया, फिर जिल्लत से आजमाया और अब शोहरत से आजमा रहा है। अब तुम्हें मखलूक खुदा की खिदमत करनी होगी, मगर दिल को दुनिया से बेनियाज रखना होगा। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, अब तुम्हें लोगों के लिए दिया बनना होगा। हाशिम ने सर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब वो शहर का गुमनाम मजदूर नहीं बल्कि किसी के दिलों का मसीहा बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हाशिम को अभी अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे खूबसूरत सबक सीखना और सिखाना बाकी था। वो सबक जो उसकी मौत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाला था। शहर बगदाद में हाशिम की शोहरत अब किसी बादशाह से कम न थी, मगर यह शोहरत ताकत या दौलत की नहीं थी बल्कि दरवशी और मोहब्बत की थी। लोग दूर दूर से उस अल्लाह वाले मजदूर की एक झलक देखने आते थे जिसमें उन्हें अपना मसीहा नजर आता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी इज्जत और नजराने मिलने के बावजूद हाशिम ने अपना पुराना मामूल नहीं बदला। वो अब भी सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और बाजार जाकर वही बोझ उठाने का काम करता। लोग रोते हुए कहते, हजूर, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हमारी जानें और माल आप पर कुर्बान हैं, आप बस हुक्म करें। मगर हाशिम मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे भाइयों, मैं लोगों का मोहताज नहीं बनना चाहता। जिस हाथ ने मेहनत छोड़ दी वो हाथ मांगने वाला बन जाता है, और अल्लाह को मांगने वाले हाथ से ज्यादा मेहनत करके देने वाला हाथ पसंद है। मेरा रिझक मेरे पसीने में है, तुम्हारे नजरानों में नहीं। हाशिम को जो भी तोहफे या पैसे मिलते वो शाम होते होते गरीबों, यतीमों और बीवाओं में तकसीम कर देता। उसने अब्दुल्लाह की झोंपड़ी के पास ही एक बड़ा लंगर खाना शुरू कर दिया, जहां शहर का कोई भी भूखा शख्स आकर इज्जत से खाना खा सकता था। अमीर और गरीब एक ही दस्तरख्वान पर बैठते थे। वहां न कोई सेठ था, न कोई मजदूर, सब अल्लाह के बंदे थे। कुछ अरसा बाद वो घड़ी आ गई जिसका हर रूह को इंतजार होता है। अब्दुल्लाह जो हाशिम के रूहानी उस्ताद थे, उनका वक्त पहुंचा। उन्होंने हाशिम को अपने सिरहाने बुलाया। उनका चेहरा कमजोर था मगर आंखें चमक रही थी। उन्होंने हाशिम का हाथ पकड़कर फरमाया, हाशिम, मेरा सफर खत्म हुआ। अब यह चिराग मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं। याद रखना, इस चिराग को हवाओं से नहीं बचाना, बल्कि इसकी रोशनी से अंधेरों को मिटाना है। कभी किसी गुनहगार को हिकारत से मत देखना, क्योंकि हो सकता है उसका अंजाम तुमसे बेहतर हो। और कभी अपनी नेकी पर घमंड मत करना, क्योंकि शैतान हजारों साल की इबादत के बाद भी रांदे दरगाह हो गया था। यह कहकर अब्दुल्लाह ने कलमा शहादत पढ़ा और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। हाशिम ने अपने हाथों से उन्हें गुस्ल दिया और उन्हीं वीरानों में सुपुर्द खाक किया। साल गुजरते गए और हाशिम के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, मगर चेहरे का नूर और भी बढ़ गया। अब वो बाबा हाशिम के नाम से जाने जाते थे। शहर का गवर्नर भी जब किसी मुश्किल में फंसा तो बाबा हाशिम के पास आता और उनकी टूटी चटाई पर बैठकर मशवरा लेता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हाशिम को अपने रब से मिलने का बुलावा आया। यह जुम्मा का दिन था। हाशिम की तबीयत सुबह से ही नासाज थी। उन्होंने महसूस किया कि ताकत साथ छोड़ रही है। उन्होंने अपने करीबी साथियों और सेठ जाफर, जो अब खुद एक नेक आदमी बन चुका था, को बुलाया। झोंपड़ी के बाहर हजारों का माजमा था। सबकी आंखें नम थीं। हाशिम ने लेते लेते सबको आखिरी बार देखा और एक ऐसी नसीहत दी जो तारीख के पन्नों में लिखी गई। उन्होंने कमजोर आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, दुनिया की मोहब्बत में मत फंसना। यह दुनिया एक खूबसूरत धोखा है। मैं भी कभी इस धोखे में था। मैंने पत्थर जमा किए और उन्हें हीरा समझा, मगर जब ठोकर लगी तो पता चला कि असल हीरा तो दिल का सुकून है।
जो सिर्फ अल्लाह की याद और मखलूक की खिदमत में है। तुम सब गवाह रहना कि मैंने अपनी जिंदगी मजदूर बनकर गुजारी ताकि मैं उस सबसे बड़े मालिक के सामने शर्मिंदा न हूं। मेरी मौत पर रोना मत, बल्कि खुश होना कि कैदी कैद खाने से रिहा हो रहा है। मेरी कब्र पर कोई कुब्बा मत बनाना, मुझे आसमान के नीचे वैसे ही रहने देना जैसे मैं जिंदगी भर रहा। और हाँ, मेरे जाने के बाद अगर कोई जरूरतमंद तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि हो सकता है वो कोई हाशिम हो जो अपना रास्ता भटक गया हो। सूरज ढलने वाला था। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। फजा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। हाशिम ने पानी मांगा। जाफर ने रोते हुए पानी पिलाया। हाशिम ने पानी पीने के बाद आंखें बंद की और उनके होंठ हिले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके साथ ही उनकी रूह पिंजरे से परवाज कर गई। उसी लम्हे पूरे इलाके में मुश्क और गुलाब की ऐसी खुशबू फैली कि लोगों को लगा जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। किसी ने अत्तार की दुकान नहीं खोली थी, मगर यह खुशबू हाशिम के पसीने और उनके अमाल की थी। उनके जनाजे में इतने लोग थे कि शहर की गलियां तंग पड़ गईं। बादशाह से लेकर भिखारी तक सब कंधा देने के लिए बेताब थे। उन्हें अब्दुल्लाह के पहलू में दफन किया गया। आज सदियां गुजर चुकी हैं। बगदाद के वो महल, वो बाजार, वो सेठ जाफर की हवेली, सब वक्त की धूल में मिट चुके हैं। उनका निशान तक बाकी नहीं। मगर वो टूटी हुई झोंपड़ी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग आज भी जब वहां से गुजरते हैं तो उन्हें वही सुकून महसूस होता है जो कभी हाशिम की महफिल में मिलता था। और हवाओं में सरगोशी होती है। बादशाही ताज और तख्त की नहीं, बादशाही दिलों की होती है। और दिलों का बादशाह वही बनता है जो अल्लाह का मजदूर बन जाता है। इस किस्से से हमें यह सबकर मिलता है कि इंसान की इज्जत उसके बैंक बैलेंस, कपड़ों या ओहदे में नहीं, बल्कि उसके किरदार और तकवा में है। हाशिम की जिंदगी बताती है कि जब इंसान दुनिया को ठुकराकर खुदा की तरफ चलता है तो दुनिया जलील होकर उसके पीछे भागती है। मुसीबतें और परेशानियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें जोड़ने आती हैं, हमें हमारे रब से जोड़ने। असल कामयाबी यह नहीं कि हम दुनिया में क्या जमा करके जाते हैं, बल्कि यह है कि हम लोगों के दिलों में क्या छोड़ कर जाते हैं।